नहीं सर और ज़्यादा भर्तियाँ होंगी। थोड़ी सी निराशा हुई थी पर शुरू में, पर जैसे जैसे पता लगा कि सही है, बहुत अच्छा लगा हमें कि चलो 4 साल के लिए भर्ती हो जाएंगे। तो बहुत हुई थी, बहुत मेहनत की थी सर। तो आप उभर गए उस पीड़ा से? उभरे नहीं, अभी तो 25 तारीख को सुनवाई है, अभी क्या पता हो जाए। यानी कि अब वो जो डर था, भ्रम था, दूर हो गया? हाँ जी, हो गया दूर। ये दूर करवा दिया जबरदस्ती? जबरदस्ती सर ने करवाया। वालों ने बोला था ये ऐसी है, आप इसमें कहाँ लगते हो, ये सब बोला था उन्होंने। अच्छा। पर हमने थोड़ा थोड़ा करके देखा तो अब लगा कि इसमें अच्छा है, मतलब बिल्कुल टूट गया सर। इतने साल मेहनत करी सर, 4 साल से भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सुबह शाम 4 टाइम दौड़ते हैं। उसके बाद भी इनने हमारा अग्निवीर का लगा दिया। हमारी रिटर्न था, हमारे एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। इतनी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे, रिटर्न मेडिकल क्लियर करा, फिर रिटर्न पे पहुँचे। उसके बाद इन्हें सीधा हमें बाहर कर दिया। चलो कर रहे हैं, करना पड़ेगा। देश की सेवा थी, ये तो परमानेंट करो, 4 साल करो। अच्छा, यानी इस विषय नाराजगी है इस विषय पर? नहीं सर, नाराजगी तो नहीं है। कोई नाराजगी। अग्निवीर की तैयारी करते ये नौजवान यूथ फाउंडेशन पिरुमदारा, जिनके संचालक पूर्व सैनिक मंगल सिंह रावत और गजेंद्र सिंह रावत हैं, उनके नेतृत्व में ये नौजवान अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। मैंने इन युवाओं के आज इंटरव्यू लिए हैं, उनसे पूछा है कि उनके दिल में आखिर है क्या। सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की है, 2 साल इनकी परीक्षा रद्द हुई है। ये हमारे कैमरामैन है उपन सिंह। अच्छा, क्या बात है सर। हमारे कैमरामैन की भूमिका निभाई है, तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं इनका। तो ये जो मासूम से युवा हैं, फौज की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड के कई हिस्सों से यहाँ तैयारी करने आए हैं। हर धर्म, हर जाति के युवा यहाँ आपको दिखेंगे। दरअसल मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की है और वो लोग जो ऑलरेडी मेडिकल और फिजिकल की परीक्षा पास कर चुके थे और अपनी लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, 2 साल से परीक्षाएं रोकी गई और अंततः परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया कोरोना के नाम पर। उनमें इन पे कितना गुस्सा है वो विचार आप जानेंगे। तो इन युवाओं के इंटरव्यू आप सुनिए, इनके दिल का दर्द सुनिए। मोदी सरकार तक की आवाज़ जरूर पहुंचनी चाहिए कि सरकार ने जिनकी लिखित परीक्षा रह गई थी वो रद्द क्यों की। अग्निवीर योजना अच्छी है ये भी मानते हैं, लेकिन जिनकी परीक्षा रद्द कर दी है उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था मोदी सरकार को। आप सुनिए इस इंटरव्यू को अंत तक। तो मंगल सिंह रावत और गजेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में ये युवा यहाँ अग्निवीर की लड़ाई लड़ रहे हैं और अग्निवीर की ओर अग्रसर हैं। इन दिसंबर में इनकी परीक्षाएं का परिणाम घोषित होगा। कितने चेहरे इनमें से फौज की खुमारी में यहाँ नजर आएंगे, ये देखने योग्य बात होगी। सुनिए इस इंटरव्यू को। मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ अग्निवीर की फैक्ट्री पर, यानी कि जहाँ अग्निवीर तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करूंगा जो अग्निवीर बनने की ओर अग्रसर हैं। उसके बाद इनके कोच से मैं बात करूंगा जो एक प्रकार से समाज सेवा भी कर रहे हैं इस देश के लिए। फिलहाल कुछ लोग हमसे बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? जसपाल सिंह। जसपाल सिंह, ये बताइए कि सरकार ने अग्निवीर बनाने के लिए 4 साल की आपको दे दिया है, तो उससे निराशा हुई या जय जोश आया कि और ज्यादा भर्तियां होंगी? कोई बात नहीं सर और ज़्यादा भर्तियाँ होंगी। थोड़ी सी निराशा हुई थी पर शुरू में, पर जैसे जैसे पता लगा कि सही है, बहुत अच्छा लगा हमें कि चलो 4 साल के लिए भर्ती हो जाएंगे, बाद में आगे परमानेंट होने की कोशिश करेंगे, हो जाएं। अच्छा, क्या ये मन में डर था कि जो 4 साल वहाँ रहते हैं कि सिफारिश वाले तो आगे बढ़ जाएंगे, हम तो गरीब परिवार के लोग हैं, हम बाहर निकल जाएंगे, ये डर दूर हो गया? यस सर, हो गया। आगे अपना मेहनत करेंगे, आगे जाके परमानेंट होने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वाह। आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसने 2 साल की परीक्षा रद्द होते होते इंतजार किया, फिर उसकी परीक्षा रद्द हो गई? ऐसे लोग हैं? अच्छा, और कितने लोग नाराज हैं इससे? देखिए, दरअसल मैं इस विषय पर मैं खुद नाराज हूं सरकार से कि सरकार ने 2 साल रद्द कर दिए पेपर। अब ये सरकार ने क्यों नहीं सुनी बच्चों की, मुझे हैरानी है खुद इस बात की। लेकिन फिलहाल आज अग्निवीर बनने के लिए जोश में मौजूद हैं। कौन लोग हैं जो 2 साल थे? अच्छा, आप भी थे। अच्छा, यहाँ आ जाओ, ऐसा कैमरामैन वैसे भी यहाँ आ जाओ आप। अच्छा, आप अच्छा, जब 2 साल पेपर रद्द होते गए तो कैसी पीड़ा हुई मन में? सर पीड़ा तो बहुत हुई थी, बहुत मेहनत की थी सर। तो आप उभर गए उस पीड़ा से? उभरे नहीं, अभी तो 25 तारीख को सुनवाई है, अभी क्या पता हो जाए। अच्छा, देखिए, मैं इनका चेहरा ब्लर कर दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप सरकार को इन लोगों की उस पीड़ा को सुनना चाहिए कि 2 साल जिनकी परीक्षा इंतजार करते करते उनकी रद्द हो गई है। ये उम्र क्या है अभी आपकी? मेरी सर 23 साल। 23 साल की है, वो यानी आखिरी चांस है। तो अग्निवीर में भी चांस मिलेगा वैसे आपको? जी, अग्निवीर तो मिल रहा है ना? इस साल बढ़ाई उम्र। इस साल बढ़ा दी उम्र। अच्छा, ओके। आप भी कहाँ से हो? सल्ट से। और आप? सल्ट से। देखिए, पहाड़ के दुर्गमी क्षेत्रों से यहाँ पे लोग ट्रेनिंग करने आते हैं अपने घर परिवार को छोड़ के और देश की सेवा का जज्बा लेकर। अब पीछे मैं बात करूँगा कुछ लोगों से। हाँ भैया। हाँ जी,
क्या तगड़ी मुझे भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनी सिंह। मनीष सिंह जी, ये बताइए कि अग्निवीर बनने का जो सपना देखा था आपने, पहले तो फौजी बनने का सपना देखा, अब अग्निवीर बन रहे हो, तो उस फौजी और अग्निवीर में क्या अंतर समझा आपने? अग्निवीर में 4 साल है। 4 साल है। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद में परमानेंट होंगे और 21 साल हो जाएगी। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि परमानेंट में आपका नाम आ जाएगा? आ जाएगा, कोशिश जरूर है हमारी। अच्छा, मान लो कि 4 साल में अगर निकाल दिया तो क्या करोगे? 4 साल में निकाले फिर तो अपना कारोबार देखेंगे। कारोबार देखेंगे। यस सर। अच्छा, यानी कि अब वो जो डर था, भ्रम था, दूर हो गया? हाँ जी, हो गया दूर। या दूर करवा दिया जबरदस्ती? जबरदस्ती सर ने करवाया। यानी कि वो जो भ्रम था सर ने समझा के करवा दिया। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो अंदर से बढ़िया करवाया सर ने। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए ऐसा आओ। अच्छा हाँ जी, इधर आ जाओ, इधर। दिल्ली से भी आए? अच्छा, दिल्ली से भी आए क्या? कहाँ से आए? दिल्ली वाले कहाँ है? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी भाई साहब, ये कहाँ से आए आप? सर चंपाव से, चंपाव डेठा साहिब से। चंपाव डेठा साहिब से जी। देखिए, ये हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र से हैं। ये बताइए कि जब ये अग्निवीर वाला मसला चला जी। तो उस समय घर वालों ने क्या बोला था? सब घर वालों ने बोला था ये ऐसी है, आप इसमें कहाँ लगते हो, ये सब बोला था उन्होंने। अच्छा। पर हमने थोड़ा थोड़ा करके देखा तो अब लगा कि इसमें अच्छा है, मतलब आगे वो बढ़ना सही है अग्निवीर में। देखिए, ये जो नौकरी है, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, यानी जब आप पहली बार आपको प्यार होता है और धीरे धीरे आप उस प्यार की आग में जलते रहते हो, तो वो जो मिठास होती है वो, खैर उस पर बात बाद में करेंगे, क्योंकि अग्निवीरों को इससे दूर रहना होता है। तो फाइनली घर वाले अब समझ गए इस चीज को? हाँ सर, समझ गए। अच्छा सर, ये देखिए, दिल्ली से भी कुछ लोग आए। दिल्ली वाले कहाँ हैं? बस कह रहा हूँ, आ गया जी इधर हमारे साथ, वो वाला है। अच्छा, ये है। अच्छा, दिल्ली वाले आप है ना? हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजय नेगी। कहाँ से आए आप? गुड़गांव। गुड़गांव से? जी सर। मतलब गुड़गांव से यहाँ ट्रेनिंग करने आए आप? मालमोड़ा का हूँ वैसे, घर हमारा गुड़गांव में है। घर गुड़गांव में है? हाँ, यहाँ ट्रेनिंग करने का आता अच्छा, हूँ। देखिए, एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी नोएडा में, एक लड़के के भागते हुए। तो नोएडा में करते क्या थे, गुड़गांव में करते क्या थे? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, तो ये जब आपने सुना कि अग्निवीर वाला मसला, तो उसमें क्या ख्याल आया? सर बिल्कुल टूट गया सर, इतने साल मेहनत करी सर, 4 साल से भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सुबह शाम 4 टाइम दौड़ते हैं, उसके बाद भी इनने हमारा अग्निवीर का लगा दिया। हमारी रिटर्न था, हमारा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। इतनी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे, रिटर्न मेडिकल क्लियर करा, फिर रिटर्न पे पहुँचे, उसके बाद इन्हें सीधा हमें बाहर कर दिया। ये हमारा कोई मसला ही नहीं बनता था कि हमें बाहर कर दे। जब लड़के ने मेहनत कर रखी इतनी, तो सरकार को सोचना तो चाहिए था कि लड़के ने इतनी मेहनत करी है कि बाहर ना करे। देखिए, ये वो छात्र हैं, वो ये फौजी लोग हैं, जो ये वो लोग हैं जो फौज की तैयारी करने में आगे बढ़ते गए, लेकिन अपना गुस्सा ही सड़कों में उतार के नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहाड़ की भूमि के लोग अक्सर फौजी माने जाते हैं। वो दर्द अपने दिल में समेटे हुए हैं। तो अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुँचे, हमारे नरेंद्र सिंह मोदी तक पहुँचे, तो वो समझे, नरेंद्र सिंह मोदी बुलाया मैंने आपको, हम चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम हो जाए। एग्जाम हो जाए जी सर। अच्छा, फिलहाल अग्निवीर के बारे में सुना, तो ये कुछ समझ में आ गया आप? सर समझ तो आया, 4 साल की सर्विस है सर। 4 सर्विस में, इतने साल हमने मेहनत करी, 4 साल हमने मेहनत करी, उसके बाद 4 साल की सर्विस देंगे सर, हमें फ़ायदा क्या है इसमें? हमें नौकरी नहीं चाहिए सर, हम देश की सेवा करना चाहते हैं साहब। अच्छा, यानी कि आपके अंदर वो जोश, अभी गुस्सा है थोड़ा सा? जी सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल सर। अच्छा, तो आपका चेहरा दिखा दूं, ब्लर कर दूं? सर कर दिखा सकते हैं सर, कोई दिक्कत। वेरी गुड, क्या नाम है? संजय नेगी। संजय नेगी। देखिए भाई, हमारे रामनगर के ब्लॉक ब्लॉक को संजय नेगी भी ऐसे ही दिलेर हैं। चलिए साहब, आइए। अच्छा, मैं ये वाह भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुकेश सिंह चौहान। मुकेश सिंह चौहान। चौहान जी, ये बाली पहनते हैं फौजी लोग अग्निवीर? ना नहीं अच्छा, नहीं पहनते। अच्छा, तो सर ने कभी डांटा नहीं आपको? सर डांटते हैं। डांटते हैं। अच्छा, लेकिन वो जो लड़कपन का जो जोश होता है वो कम नहीं हो पाया। चलिए, फिलहाल अग्निवीर के बारे में क्या ख्याल है आपका? वैसे पहले तो ऐसे ही मैंने, मतलब हमको डर लगे थे भाई क्या होगा करके 4 साल के लिए। फिर उसके बाद घर वाले ने बोला लगे रहो, अच्छा, करो जो होगा सही हो करके। क्या बात है। अच्छा, ये लाइट जल रही है ना, देखो, और चल रही है। अच्छा भाई साहब, ये देखिए। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? आरव सिंह। कहाँ से आए? पिथौरागढ़ का हूँ। पिथौरागढ़ जी, बड़े सुस्त दिखाते हुए, ठीक है? ठीक है तबीयत अच्छा, सुस्त दिखाई दे रहे हो, क्या बात? ऐसी ही। तो अग्निवीर की जब सुना, तो अग्निवीर बनने का जोश खत्म हो रहा है या क्यों, क्या है थोड़ा तबीयत खराब है? तबीयत खराब नहीं है, जोश तो है ही। जोश तो है। अच्छा, तो घर वालों ने क्या बोला जब अग्निवीर के बारे में सुना था? तो तैयारी कर, खूब भर्ती होना करके। यानी उन्हें कोई टेंशन नहीं है अग्निवीर से? टेंशन तो ठहरी टेंशन। अच्छा, टेंशन ठहरी कि क्या होगा, 4 साल में निकल जाएंगे, ऐसा है? जी, निकल जाऊंगा। नहीं, 4 साल के बाद तो वापस घर आ जाओगे, ये टेंशन है घर वालों को? जी, टेंशन तो है ही, करा जाएगा करके। अच्छा, अच्छा। मेहनत करना कर रहे थे, क्या पता परमानेंट भी लग सकता है। अच्छा, प्रॉपर पिथौरागढ़ में रहते हो? नहीं, गाँव तो घुंगली हाट का ठहरा मैं। गंगोली हाट के गाँव पहाड़ में रहने वाला था मैं। आज पहाड़ में रहते हो आप? देखिए, ये पहाड़ी युवक है, मैं पहाड़ी लोगों से और भी तरह की बातें करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हमारे पास ये है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आशीष नेगी।
आशीष ने कहाँ से आया? पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल से। अच्छा, तो यहाँ के बारे में किसने बताया था कि यहाँ ट्रेनिंग होती है? मेरे यहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं, उनसे पता किया था मैंने। अच्छा। उन्होंने कहा था यहाँ पे एक कैंप है, यहाँ आ जाओ, अच्छी ट्रेनिंग होती है, फिर हम यहाँ आ गए। अच्छा, ये अग्निवीर बनने का जो सपना है, ये 4 साल की जो बात हुई है, वो सपना टूट गया फौजी बनने का, या बस चलो कर रहे हैं, करना पड़ेगा? देश की सेवा थी, ये तो परमानेंट करो, 4 साल करो। अच्छा, यानी इस वैसे नाराजगी है इस विषय पर? नहीं सर, नाराजगी तो नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए देखिए कुछ लोगों से बात करेंगे, लंबा वीडियो नहीं हो जाए कहीं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आकाश बिस्त। आकाश बिस्ती, ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर पिरमदारा गांव पौड़ी गढ़वाल। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल के। तो बिस्ती जी ये बताइए, जो ये अग्निवीर का वाला मसला आया है, क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? सर अग्निवीर का मसला अच्छा है, 4 साल के लिए मेहनत कर रहे हैं, जाने की कोशिश करेंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं। 3 साल इस ग्राउंड में दौड़ते दौड़ते हो चुके हैं मेरे को। अच्छा, देखिए कितनी मेहनत करता है अग्नि फौजी बनने के लिए कोई भी छात्र, और जब उसकी उम्मीदें टूटती हैं तो नुकसान होता है दिल को। फिलहाल देखिए हमारे पास एक आपस क्या नाम है आपका सर? अजय नेगी। नेगी जी, ये बताइए कैसा लग रहा है अग्निवीर की तैयारी करके? सही लग रहा सही लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? हम ये लोकल के हैं। मैं यहाँ के? अच्छा, लोकल के हो तो आपको तो पता ही होगा यहाँ के बारे में। अच्छा, और भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले हो? सर यही पिरमदारा के। पीरमदारा के रहने वाले हो। हाँ जी भाई साहब। सर इधर ही लोकल के। लोकल। देखिए अग्निवीर की भर्ती के दौरान मुझको अली भी मिले और आवाज भी मिले हुए हैं, हिंदुस्तान के लिए अग्निवीर बनने के तैयार। जब ये अग्निवीर वाली कहानी आई तो आपको लगा कि यार ये कि हमसे नुकसान हो गया हम भारतीयों के साथ? नहीं सर, कुछ लोगों ने गलतफहमी डाल रखी है। अच्छा, मतलब कि 4 साल है, रिटायर हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आया कि हम अगर 4 साल में रिटायर होते हैं तो एक हमारे पास मतलब जो भी मतलब मिलेगा बैंक बैलेंस, उससे हम रोजगार भी कर सकते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। आपका नाम क्या? अरबाज, कहाँ के रहने वाले हो? रामनगर। आप? मैं जसपुर। जसपुर से आए हो ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ? जी। क्या बात है। अच्छा, ये कई लोगों ने कहा कि मुसलमान तो आर्मी में जाता ही नहीं है, बहुत कम जाते हैं, अपने काम करते हैं, तो ये आर्मी का बनने का विचार कैसे आ गया? सर ऐसा कुछ नहीं है, वीर अब्दुल हमीद भी रहे हैं आर्मी में तो। ठीक है। जी, ऐसा सर बचपन से मेरा सपना था यहाँ आर्मी में जाने का। अच्छा, तो जब ये पहली बार अग्निवीर वाला मसला आया तो घर वालों ने बोला नहीं यार तो 4 साल ही तो हो गया बेटा, तुम बेरोजगार हो जाओगे, क्या हो जाओगे? नहीं, घर वालों ने कहा सही है, अच्छा है, 4 साल बाद तुम घर आ सकते हो या फिर अपनी वहाँ सेटल हो सकते हो, तनख्वाह भी अच्छी मिल सकती है तुम्हें, उसका अपना बिजनेस कर सकते हो। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा साइकिल का काम करते हैं। साइकिल का काम करते हैं। देखिए इस पूरे उसमें सर ने जैसे बताया था कि यहाँ जहाँ तक गरीब परिवारों के बच्चे हैं और ये बच्चे जब आर्मी की भर्ती करेंगे तो निश्चित रूप से समाज का हर तबका इन्होंने देखा हुआ है, तो ये उस हिसाब से देश की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। आपके पापा क्या करते हैं? सर खेती करते हैं। खेती करते हैं, यानी किसान है जी। तो देखिए हमारे किसान पुत्र हैं। अली जी, एक चीज़ अंतिम सवाल में पूछूंगा यहाँ पे कि जैसे जब ये इनके बीच में रहते हो तो कहीं फीलिंग आती है कि मैं इनसे अलग हूँ या मैं इनके जैसा ही हूँ? इनके जैसे ही साहब, सब मिलकर रहते हैं। सब मिलकर रहते हैं, तो यही है हमारा भारत। अच्छा, आप में से कौन है जो दूर पहाड़ से आया है यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए? अच्छा, मुंसारी से आया हो, आ जाओ भाई साहब। अच्छा, आप आए मुंसारी से, क्या नाम है आपका? राजीव गोस्वामी। राजीव गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, इतनी दूर से आए हैं, मुंसारी से आए हैं आप? सर इतनी दूर पता कैसे चला आपको इसके बारे में? सर मेरे को 3-4 साल हो गए सर यहाँ के ट्रेनिंग लेते और मेरा एग्ज़ाम था तो अचानक कैंसिल हो गया है, DOD लागू हो गया। फिर बीच में सर एम होता है सर किस बंदे का करने का, जो जुनून होता है, जज्बा होता है, सर आर्मी में जाने का सपना था, इसलिए हम 4 साल के लिए क्यों नहीं हम तैयारी के लिए इसलिए दोबारा आए यहाँ। अच्छा, तो फिलहाल अग्निवीर वाली जो कहानी है उससे मन संतुष्ट हो गया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गई नीति सरकार की? संतुष्ट तो नहीं है हमसे, सबसे पहले तो हमारा एग्जाम होना चाहिए था सर। अच्छा। और जिन बच्चों का एज ओवर हो चुका था उनके लिए DOD सही था सर। अच्छा, उनके लिए सही कर दिया सरकार ने थोड़ा सा? जी। अच्छा, जिनकी एज ओवर हो चुकी थी उनके लिए सही सर ये स्कीम। अच्छा, इस मामले में विपक्ष ने कुछ साथ दिया आप लोगों का? विपक्ष मतलब कि सरकार को दबाने की जो होती है कि भैया थोड़ा सा वापस करो पेपर ऊपर, तो विपक्ष से खुश है आप? सर नहीं खुश है। देखिए वास्तव विपक्ष ने इस मुद्दे पे सरकार को घेरा नहीं ढंग से, उन्होंने अग्निवीर के मसले पे सरकार को घेरा जहाँ पे नहीं घेरना चाहिए था। उनको इस मुद्दे पे सरकार को घेरते कि कम से कम इन बच्चों का पेपर तो करवा दो, तो निश्चित सरकार को झुकना पड़ता। लेकिन क्या करें, विपक्ष इस समय ऐसी भूमिका में है जैसे सरकार को माने फैसले लेने की आज़ादी मिल गई है। फिलहाल अभी के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। और भी कई लोग हैं, फिलहाल फिर कभी मैं आऊँगा। अब मैं इनके यहाँ के जो आचार्य हैं, इनके गुरु हैं, कोच है, उनका मैं इंटरव्यू लूंगा। और ये बच्चे आप देख रहे हैं जो तैयारियां करते हुए आ रहे हैं, इनसे कितने अग्निवीर बनेंगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही।